नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। 21 तारीख से परीक्षाएं शुरू हैं। पीजीटी की परीक्षाएं हो रही हैं। कई सारे बच्चों के मैसेजेस थे कुछ चीज़ों को लेके, कैसे परीक्षा दी जाए, क्या कुछ किया जाए, अलग अलग बहुत कुछ बातें होती हैं। बहुत कुछ बातें सोशल मीडिया पे बताई भी जाती हैं कि जिसका पेपर पहले दिन आ गया, पता नहीं क्या ही क्राइम कर दिया उसने, या अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। कुछ इन चीज़ों पे बातें करेंगे। 2-3 दिन रह गए हैं, उस पर क्या कुछ इस समय आपको करना चाहिए, क्या कुछ पेपर आ रहे हैं, क्या कुछ इसे समझ में आता है। तो देख लीजिए, केवीएस पीआरटी की अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ केवीएस पीआरटी की बात कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो पार्ट 1 है, सारे एग्ज़ामों में अब तक बेसिक आया है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक आया है, ठीक है। एनसीईआरटी के मतलब जो भी सिलेबस था उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। और पार्ट 2 जो है, मतलब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो उसको भी बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं जो सिलेबस को फॉलो करते हैं, सिलेबस को रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक चीज़ क्लियर है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है बहुत अच्छे से उसके बीच में ही आपको आना है। अब दूसरी चीज़, 21 या 28 क्या ही फ़ायदेमंद होगा, क्या ही फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं बता दूं, अगर आपकी जगह मैं हूं और मेरा 21 को परीक्षा है तो मैं अपने को बड़ा खुश नसीब समझूंगा कि 21 को परीक्षा आ गई, चीज़ें खत्म हो गई। बिकॉज उसके बाद इस समय ओवर इंफॉर्मेशन का जो समय चल रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन कुछ अच्छी और कुछ बना के और कुछ ऐसी बना के चीज़ें कर दी जाएंगी कि 28 तारीख तक जिस बच्चे की परीक्षा होगी उसको बहुत अलर्ट रहना होगा। देखिए, दोनों को अलर्ट रहना होगा। पहले के पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। 21 वाले के पास आपको जाना है, 21 तारीख को फ्री हो जाना है। हाँ, कुछ हो क्या हो नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये भी नहीं है कि कुछ अपनी चीज़ों को बदल सकें। तो आपको 180 के 180 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, और करके बात खत्म। डीएसएसबी से हम कंपैरिजन करते हैं, डीएसएसबी से इसका कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे लेवल से तरीके से पेपर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से हम ये मान के चल सकते हैं कि सारे लेवल में बहुत ज़्यादा समानताएं देखने को मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ इस पर इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। 21 के बाद जो 22 तक तो ठीक है, 23 से 28 वाले बच्चे इमेंस प्रेशर में होंगे परफॉर्म करने के। वो बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि ये वाले क्वेश्चन, उनका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है कि क्या आया क्या आया क्या आया, मैं लिटरली बता रहा हूँ। और उसमें अपने वो कुछ कोर रिवीजन को भूल सकते हैं। तो आपको प्लीज़, अगर आपके बाद में परीक्षा है तो सिर्फ रिवीजन करिए आंखें बंद करके। जिस पढ़ाई ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वो आपको परीक्षा भी पास कराएगी। वही किताबें, वही सब चीज़ें, वही साधारण चीज़ें। सिस्टम में सिर्फ 8-10 हज़ार क्वेश्चन है, वही रोटेट होते रहते हैं, कुछ भी नया नहीं बदलने वाला। टेलीग्राम ग्रुप में एक पीडीएफ दे दूंगा जिससे एनसीईआरटी की है वो, उसमें से पेडागोजिकल क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन वाइस प्रिंसिपल, इवन प्रिंसिपल तक में भी एक दो लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था, जिनसे मेरी बातें हुई थी, वो करिकुलम रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। और मैंने अपने बच्चों को तो दे दिया था। आप लोगों को जनरल ग्रुप में मैं दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वो एम विद राकेश सर्च करोगे मिल जाएगा, उसमें वो डाल दूंगा, उसको पढ़ लेना। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइम पे आप लोग एनसीईआरटी के रिलेटेड जो अच्छी बुक्स हैं उनको देख लो, ठीक है। उसके बाद 28 वाले रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, ना कि चेज करने के लिए क्वेश्चंस को। प्लीज़ समझिएगा इस चीज़ को ना, जरूर 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 समझिएगा इन चीज़ों को। और आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। 60 में से पेडागोजी में 40-45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्ट्रेट आएंगे, सीधे सीधे आएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें समस्याएं आपको आएंगी नहीं। तो 21 वाले को तो मैं समझता हूँ कि कोई समस्या वाली बात नहीं है। 28 वाले को मैं थोड़ा कंपोजर अगर बना के रखेगा तो शायद वो अच्छा परफॉर्म कर ले जाए। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा समय खपाने की नीड नहीं है। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ ना पढ़िए जिसका सॉल्यूशन आपके पास इस समय नहीं हो, वो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा। किसी टेस्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किसी में कम आ रहे हैं, ना खुश होइए ना दुखी होइए। बिकॉज जैसे आप हैं वैसे हम हैं, वैसे सब है। किसी ने ऐसी ये परीक्षाएं पहले होते हुए नहीं देखी कि इस तरह की इस सिलेबस के कैसा पेपर आएगा। तो सबने अपने अंदाजों से मॉक बनाए हैं। किसी का मॉक कठिन बनाए, किसी का आसान बनाए। हमारा मॉक करके देखो आप, लाओ 140 देखता हूँ मैं, है ना। तो सबके अपने अलग अलग लेवल है। कई जगह 140, 45, 50 भी आ रहे हैं और कई जगह 90 भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत निराश होने की नीड नहीं है। वर्तमान समय में 3-4 दिन रह गए जैसे ये, तो इस समय एनसीईआरटी की कुछ अगर बुक्स थॉटफुल पढ़नी है तो पढ़ लो अगर मौका मिले तो, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चंस को रिवाइज करो। क्वेश्चंस को रिवाइज करो, जैसे जहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिले उन क्वेश्चंस को करो, दैट्स ऑल। गलत हो जा रहे हैं कोई बात नहीं, सीधे आंसर देखो, ये आंसर था, ये देख लो क्यों गलत हो गया, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। प्लीज़ इन सब कंसेप्ट से थोड़ा सा दूर रहना, बिकॉज वही सब चीज़ें सब पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो। कुछ भी छिपा नहीं है, ना कुछ किसी के पास कोई ऐसा है कि उसके पास एक कंटेंट नहीं पहुंचाओ। अब जो नहीं पढ़ रहा वो नहीं ही पढ़ रहा है ना। और इस छोटे समय में एग्जाम देने वाले में वही लोग कामयाब होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। 3 महीने में पेपर के नोटिफिकेशन आना और परीक्षा हो जाना,
इसके लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग लोग ही कामयाब होंगे, और जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन की थी, और जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, पहले कभी पढ़ते थे लेकिन बीच में गैप था, लेकिन इस 3 महीने में टर्न अराउंड कर दिया। बस आपने 3 महीने पढ़ाई की है ना, तो भूल जाइए इन 3 दिन में आप क्या करते हैं। इन 3 दिन में आप अगर सोएंगे भी ना तो भी सिलेक्शन होगा आपका। और इस पूरे समय में आपने सिर्फ गॉसिप किए हैं और हवा लिया है, मजे लिए हैं, घूमे फिरे हैं, सिर्फ कटअप पूछते रहे हैं और टाइम पास पूछते हैं, किताबें पूछते रहे हैं, तो कर लीजिए जो करना हो, 3 दिन में सिलेक्शन होगा भी नहीं। एकदम से क्लियर रखना है, आपके हाथ में एक अच्छा अटेम्प्ट दे के आना है, बस वही सिंपल करके आइए। जैसे जैसे दिन बीतेंगे ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि प्राइमरी को लेकर बम्बार्डमेंट बहुत है। बहुत से लोग ऐसे मठाधीश बनने की कोशिश करेंगे, ये आया ये आया, ये करना है, कुछ नहीं होना है उससे। प्लीज़ समझिएगा, शांतिपूर्वक अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, जो कुछ कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिले उसे ग्रैब कीजिए, क्रॉस चेक वेरीफाई, और उसके पीछे अपना समय वेस्ट ना कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी की कुछ अच्छी जो बुक्स हैं जो आपके पास, वो करते रहिए। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। 6ठी से 8वीं की एसएसटी जरूर देख लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। 3री से 5वीं की ईवीएस जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर एक पॉइंट तक कर लीजिए जितने मैंने कराए हैं, उसके बाद अब 3 साल पुराना पूछ लेंगे तो कोई क्या ही करोगे आप, ठीक है। रीजनिंग आप डायरेक्शन देख लो, ब्लड देख लो, बेसिक वाले रीजनिंग देख लो, जिसमें आप फटाफट 2-2 4-4 क्वेश्चन वो गूगल करोगे मिल जाएंगे आप लोगों को। कंप्यूटर खूब पीडीएफ दे दी है, कर लेना उससे। उसके बाद मैथ, इंग्लिश और हिंदी बहुत स्ट्रेट आएगी। जो सब्जेक्ट वाली हिंदी है उसमें जो सब्जेक्ट, जो विषय, जो उसमें टॉपिक दिए हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। हर टॉपिक एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। चीज़ें हो जाएंगी। वोकैब को जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ लो। एरर निकालना, नरेशन और एक्टिव पैसिव, इनको जितना अच्छे से कर सकते हो कर लो। इसके बाद आप लोगों का मैथमेटिक्स में टॉपिक भी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कर लो। अनसॉल्व नहीं हो पाते तो रहने दो, सॉल्व वाले ही कर लो। कोई रिफ्रेशर बुक हो 7वीं 8वीं की वो कर लो, मैथमेटिक्स में सीधे फायदा आएगा। 2D और 3D जो ज्योमेट्री है उसके फार्मूले जरूर याद रख लो, सर्कल से लेके और स्फेयर तक, है ना। इन सब चीज़ों के क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, इनके कर लो। इससे आप लोगों को ना एक एज मिल जाएगा, एक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप आप लोगों का हो जाएगा। बहुत समस्या वाली बात नहीं है। अब पेडागोजी यूँ खत्म। मैं आपको ना एक माइंड मैप दूंगा 20-22 पेजों का, हमारा, मेरी किताब का। ये मैं दिखाऊँ आपको, इस किताब में मेरे ना कुछ माइंड मैप्स थे, तो मैंने स्कैन करके ना उसको रेडी कर लिया, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। वो जल्द कम समय में अच्छा आप लोगों का ना ब्रशअप सा हो जाएगा। और एक दो जो अच्छी पीडीएफ मुझे लगेंगे एनसीईआरटी की, वो मैं देने की कोशिश करूँगा। वर्तमान समय में जो भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, उन क्वेश्चंस को जरूर लगाते रहिएगा। बस पॉजिटिव रहिए, और आप भाग्यशाली हैं कि 3 महीनों में आप एक अच्छे और थॉटफुल अटेम्प्ट के साथ जा रहे हैं। यहाँ से हारने के लिए तो कुछ है नहीं, सिर्फ पाने के लिए है। तो इसी सोच के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं, मिलते रहेंगे, है ना। अगली वीडियो भी कंटेंट के ऊपर लेके आएंगे। बस ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट जो मेरे टच में है, तो ये डिस्ट्रैक्शन ठीक नहीं है लास्ट मोमेंट में, ठीक है। चलिए, चैनल में पहली बार थे तो सब्सक्राइब करके दोस्तों तो शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप फिर से बोल रहा हूँ, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट नहीं दिया तो एम कीर्ति ऐप को इंस्टॉल करो, 10,000 से ज़्यादा इंस्टॉल है उस पर, ठीक है। उस पर टेस्ट सीरीज़ में जाओ, फ्री में टेस्ट पढ़े हैं, लगाओ उसको। थैंक यू, बाय बाय।